नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर नगर में 2 दिन से देशी शराब के ठेके पर धरने पर बैठी महिलाओं की दूसरे दिन हालत बिगड़ गई। आनन फानन में मौके पर अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया। जहां तहसीलदार ने पीड़ितों का आश्वासन दिया तो वहीं महिलाओं समेत मोहल्ले वासियों ने अधिकारी को खुली चेतावनी दी है। मंगलवार को नगर के मोहल्ला पूट रोड काला शहीद स्थित देशी शराब की दुकान को हटवाने के लिए महिलाओं समेत मोहल्ले वासियों ने लगातार 2 दिन से धरने पर जमे हुए हैं। जहाँ देशी शराब की दुकान को बंद कर उसके बाहर भारी संख्या में एकत्रित होकर मोहल्ले की महिलाएं बैठ गई और लोगों ने भी डेरा डाल दिया। उधर दूसरे दिन भीषण गर्मी का कहर के चलते महिला कृष्णा देवी व संतोष देवी की हालत बिगड़ गई। जहां दोनों महिलाएं निजी चिकित्सालय में उपचार कराया गया। वहीं महिला वंदना देवी का कहना है कि नजदीक में कूड़ेदान है जहां महिलाएं कूड़ा डालने जाती हैं। वहीं लोगों द्वारा ठेके पर आबादी के बीच में ही शराब पीकर गाली गलौज की जाती है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक ठेका नहीं हटेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उधर वार्ड सभापति दीपक कुमार का कहना है लगातार चौथी बार धरना दिया जा रहा है। मामला ये है, यहाँ हट्टी जो बस्ती के अंदर है, यहाँ आतंकी बहुत तगड़ी होती है और हमने 3 बार इसका क्या प्रयास करा है, धरना लगाया है, पर कोई अधिकारियों ने अभी तक आश्वासन दे के चले गए। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब हम फिर हमने कल से धरना लगाना चालू करा है। किसी अधिकारी को कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी क्या कहें, भूखे प्यासे हैं, महिलाएं बैठी हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं आ रहा। अच्छा, कोई अधिकारी आया आपके पास? कोई अधिकारी नहीं आया, बस आबकारी वाले आए, वो भी समझाने के लिए मीठी गोली दे जाओ, चूसते रहो अपने आराम से, क्या हम जा रहे हैं अपने घर में। अच्छा, आपकी मांग क्या है? अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम ठेका नहीं खुलन देंगे, ताले से हाथ नहीं लगाने देंगे। हम ये चाहते हैं यहाँ से ठेका हटना चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम यहाँ भूखे प्यासे यहीं बैठे। कल भी सारा दिन यहीं हो गया, कल भी तबीयत खराब हुई है और आज कल 2-3 बार उल्टियाँ हुई हैं, गैस बन रही है, जो बड़ी बूढ़ी इतनी सारी लेटी बनी हुई है, जो सारा दिन घर आराम करती थी, वो यहाँ बेचारी लेट रही हैं, परेशान हैं। तो कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है? 2 लोगों की, और एक कृष्णा देवी की और एक संतोष देवी की। 2 औरतों की तबीयत खराब हो रही है। क्या मांग है वो आपकी? हमें कुछ हो गया नहीं, औरतों को कुछ हो गया, हमें कुछ हो गया, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो बैठे रहेंगे, जहाँ तबीयत कितनी खराब हो जाए, तो उठने वाले नहीं है। अधिकारी कल आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो तो यही कह रहे कि चलो यहाँ से उठो, यहाँ से हमें मीठी गोली दे के चले गए। आज कोई अधिकारी आया? आज कोई नहीं आया, आज तो देखा भी नहीं इधर को आके सुबह से लेकर। अमरोहा के हसनपुर में नवीन मंडी परिसर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत कुट की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महावीर सिंह चौहान व संचालन ब्लॉक अध्यक्ष काले सिंह ने किया। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ब्लॉक हसनपुर तथा तहसील हसनपुर की कार्यकारिणी भंग की जाए। इसके अलावा नई कार्यकारिणी का शीघ्र गठन किया जाए। इसी क्रम में ब्लॉक अध्यक्ष काले सिंह ने ब्लॉक हसनपुर की कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हसनपुर तहसील के लगभग सभी विभागों के कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारी न ही समय से कार्यालय आते हों, न ही समय से कार्यालय से जाते हैं। वहीं फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते। चेताया गया कि भारतीय किसान यूनियन इस संबंध में लापरवाह कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन करेगी। ये हमारी मासिक मीटिंग है, तहसील स्तरीय है। सबसे पहले तो इसमें बात है कि जो हमारी तहसील स्तरीय कार्यकारिणी थी, पहली बनी हुई, और ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी थी, वो तहसील की और ब्लॉक हसनपुर कार्यकारिणी दोनों भंग कर दी गई हैं। नई कार्यकारिणी तहसील की अगली 25 तारीख में बनेगी और ब्लॉक की आने वाली 9 तारीख में बनेगी। इसी के साथ साथ में जो हमारा चिंतित शिविर लगा था हरिद्वार 3 रोज का, उसमें सारे हमारे विषय रखे गए थे कि उसमें नई कार्यकारिणी बनाओ और उसी हिसाब से आज हमने भंग करी है। तो दूसरा मैटर है हमारा, जो आज हमारे आवारा पशु फिर रहे हैं, सरकार से बार बार कहने के बावजूद भी आवारा पशुओं को नहीं पकड़ा जा रहा और ना ही उन पर कोई ध्यान दिया जा रहा। इसी तरह से कई बार कहने के बावजूद भी सरकार को इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा है कि आज क्षेत्र में अभी हमारे कई गांव में, इधर झकड़ी है, करणपुरी है, एरोला है, यहाँ पर इतनी बिजली की किल्लत है कि यहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी ध्यान देने तैयार नहीं। और यहाँ पर एक ADO साहब है, अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है, फूट जाता है और किसान उस पर अपने कागज़ बनवाने जाता है कि भाई हमारे इसके कागज़ बनवाओ, तो साहब कहते हैं कि पहले इसका बाहर क्षमता बढ़वा के लाओ जेई से। जेई क्षमता क्यों बढ़ा देगा भाई? ना जेई बढ़ाने का ना ADO बढ़ाने का। हमें 440 जो वोल्ट होते हैं, जो सरकार के नियम है, जो किसान को 440 वोल्ट चाहिए, वो हमारे मोटर में पहुँचाओ। ना ट्रांसफार्मर फूकेगा और ना ही मोटर फूकेगी।
बिजली पूरी मिल नहीं रही, इसी हिसाब से ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं, किसान पर दोष दे रहे हैं। तो ये जो बिजली विभाग की मनमानी है, ये किसी रूप में भारतीय किसान टिका है, इसको बर्दाश्त। अमरोहा के हसनपुर में ब्लॉक परिसर में 2 दिन से धरने पर बैठे भाकियू शंकर गुट के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को घेर कर बैठा लिया। यहां संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के विषय में वार्ता कर कुछ समस्याओं का हल कराया गया। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस अड्डे से अलीगढ़ को सुबह बस का संचालन हो जाएगा। मंगलवार को दूसरे दिन भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट के तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी व ब्लॉक अध्यक्ष धीरज सिंह के नेतृत्व में धरना जारी रहा, जहाँ उन्होंने समस्याओं के समाधान कराने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाया। वहीं अधिकारी को समस्याएं गिनानी शुरू कर दी। इसमें तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी ने बताया कि अधिकारियों से वार्ता के मुताबिक अभी बिजनौर बैराज में पानी कम होने के कारण नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा और 25 जुलाई के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अलीगढ़ को जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे से आज बुधवार को बस संचालित हो जाएगी। हसनपुर से गजरोला जाने वाली रोडवेज बस हसनपुर से होते हुए अमरोहा जाएगी। मीटिंग करिए, इसके बारे में बताएं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हमने 19 तारीख को कई मांगों के संबंध में एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया था। 24 तारीख की मीटिंग थी, 24 तारीख में समस्त अधिकारी बुलवाने थे, लेकिन केवल तहसीलदार महोदय हमारे बीच में आए, बाकी कोई हमारे बीच में नहीं आया। किसानों ने तय करा कि ठीक है, जब तक अधिकारी नहीं आते हैं, जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कल से लेकर हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। अब हमारी मांग है आपकी? मांगे सर्वप्रथम तो विद्युत विभाग से है। विद्युत विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि किसान का मतलब ट्यूबवेल का बिल तो अलग देखिए, घरेलू बिजली बिल भी 70, 80, 85 हज़ार रुपये एक साल का दे रहे हैं। ये मीटर जो लगाए हैं विभाग ने, ये खून चूसक मीटर है, किसान का खून चूस रहे हैं मीटर। एक महीने में किसान का 2,000 रहा किसान का, वो कहाँ से देगा? ट्यूबवेल का बिल ही बहुत कम है, जबकि अन्य सरकारों ने 300 यूनिट का बिजली बिल माफ़ कर रखा है। लेकिन है माफ़ की बात कर रहे हो, है तो किसान घरेलू बिल से ही परेशान है। पहले तो ये था कि आप मीटर लगाएं और आपका बिल बहुत कम जाएगा, लेकिन जिस दिन से घरेलू मीटर लगे हैं उस दिन से किसान तबाह है। 110% शिकायतें केवल विद्युत विभाग से हैं। दूसरा, हसनपुर में सरकारी रोडवे बस अड्डा बना हुआ, लेकिन आज तक भी इस पर कोई भी सरकारी रोडवे बस नहीं चलती है। हमने मांग करी है, आरएम को बुलवाया कि यहाँ से संभल, गजरौला, गवा और अमरोहा तक रोडवे बस चलनी चाहिए। अगला, गंगा में बाढ़ आ रही है, लेकिन नहर में पानी नहीं है। नहर में जरूर सख्त पानी की है, जो एक लाइन पूरी चालू हो गई है उसमें तो पानी छोड़ा जाए कम से कम। गंगा में बाढ़ आ रही, तुम नहर में पानी छोड़ने तैयार नहीं हो। जब जो लाइन बन गई उसे पानी छोड़ो, जो नहीं बनी उसे बनवाओ। तीसरा, कर्णपुर माफी में 2 करोड़ 74 लाख की लागत से ओवरहेड टैंक बना। 2 साल हो गए, किसी भी टोंटी में पानी नहीं आया। सरकार कहती है हर घर नल योजना के अंतर्गत हम जो सबको संतृप्त कर रहे हैं, सबको अच्छा पानी पीने दे रहे हैं, लेकिन सब सरासर झूठ है। धरातल पे कोई काम नहीं है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।